जय श्री कृष्णा दोस्तों आपको हमारे चैनल नैतिक प्रेरणा में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक साधु और एक स्त्री की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक गांव में श्रीधर नामक एक किसान अपनी बीवी बच्चों साथ रहता था। दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाता था। पति पत्नी में अटूट प्रेम था। परंतु एक दिन श्रीधर वैराग्य सूझा और वह बीवी बच्चों को छोड़कर वैरागी हो गया। अब इधर श्रीधर के बीवी बच्चों का बहुत बुरा हाल हो गया। बेचारी बेरोजगारी में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन उसे एक कुष्ठ आश्रम में उसे एक नौकरी मिल जाती है और वह उसमें नौकरी कर लेती है। उधर श्रीधर एक आश्रम में साधु हो गया। काफी समय बीत चुका था। श्रीधर अब बूढ़ा हो गया था और वह अपने अंत समय को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सुमिरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा। एक दिन उसके स्वप्न में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वर्णन कर लो। इतना कहकर वह चली जाती है। श्रीधर मन में सोचने लगा कि स्त्री स्वप्न में न आई। अब जब अंत समय नज़दीक है तो स्त्री स्वप्न में आने लगी। फिर उसने सोचा होगा कोई और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। दूसरे दिन स्त्री फिर से स्वप्न में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वर्णन कर लो। इस बार श्रीधर ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाया। श्रीधर अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है। लेकिन गुरुजी ने कहते हैं कि आपका पुण्य ही आपकी असली पूंजी है, यह किसी को कभी मत दे बैठना। और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया हो ना हो, यह मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। श्रीधर ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने श्रीधर से कहा, शिष्य, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं, तुम पर पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। साधु गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। दूसरे दिन स्त्री फिर स्वप्न में आई और बोली, तुम्हारा गुरु तो अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भारते हो बीबी। बच्चे दीन दुखिया छोड़कर तुम इस अभिमान में होंगे तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा। तुम में तुम्हारा तो श्रीधर बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर श्रीधर को समझाया। गुरु पर संदेश करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। श्रीधर अब कहाँ जाए। वह वापस कुटिया में आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। उस रात स्त्री फिर स्वप्न में आकर बोली, इतने दिनों तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वर्णन कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। श्रीधर को अपनी अल्पज्ञानिता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो श्रीधर फंस गया। श्रीधर को एक युक्ति सूझी, जब कोई रास्ता ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से रास्ता जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसका राज्य क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने कहा, पहले तो तुम बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर हो। श्रीधर बोला, मैं काफी समय से प्रभु सुमिरन किया है तथा भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा हूँ। कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। वाणी ने कहा, तुमने इतने समय में कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया हुआ बनाया हुआ खाया। राम राम करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीधर बहुत हैरान हुआ, बहुत चिंतित हो उठा, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है। श्रीधर ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है। तुम जिसे छोड़कर आए थे, कुछ पता है वह क्या करती है। श्रीधर की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकाल कर आए थे, तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन वह तुम्हारे में सोचना बंद कर दिया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछा दिए
और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी में से बचती, उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग कहाँ त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापी नहीं कहती है कि इसलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है, तुम्हें लेकर उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बार बार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ में पाप, इनकी जिंदगी कम ए जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर दे देना। मैंने कहा कि अपना एक दिन उसे दो। कहती है, मेरे खाता में पुण्य कहाँ होते, तो मैं एक पाल लगा दी, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती, वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलते हैं, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उससे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो। अपने एक दिन के पाप देकर उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप देकर पुण्य पाप लेकर पुण्य देगा। मैंने उसे स्वस्थ किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही है और तुम ना जान कौन से हिसाब किताब में पद गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पे। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हुए कि नहीं। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद तू संयम पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष छह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बंधें बहाने लगी, सांस तेज होने लगी, उसने आवाज में सीख लगे। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर जाग कर देखा, सुबह होने लगी थी। उसने जल्दी से अपना झूला बांध और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखनी। श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़, डन कौन जान। क्या पाप और क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुख। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो ना, पैसा भारत। वह सबसे बड़ा आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।